सो हे गाइस, द ग्रेट डुलर सीरीज के एक और न्यू पार्ट के अंदर आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत लास्ट एपिसोड की स्टोरी के एंड से होती है, जहाँ पर मूचेन को हेवनली स्पिरिचुअल लोटस की सीड मिलने के बाद वो वापस चला गया था, लेकिन अब साथ ही साथ ज़ूकिंग भी उससे बदला लेने के लिए आने वाली है। इसके बाद फिर हम लोग मैंडेटरी के अंदर देखते हैं लुओ ली और किंग लिंग को, जो कि चलते हुए अपने लुओ क्लब के पास में जा रहे थे। तभी किंग लिंग लुओ ली से कहने लगती है कि मुझे डर है कि कहीं शू लिंगर मूचेन के पास में ना गई हो, क्योंकि वो यकीनन उसके लिए मुसीबत भी खड़ी कर सकती है। जैसे कि फिर तभी लुओ ली याद करने लगती है जब शू लिंगर वहाँ पर आई थी मूचेन को ढूंढने के लिए, क्योंकि वो उससे अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहती थी। वो चिल्लाते हुए कहती है कि मूचेन अब जल्दी से बाहर आ जाओ, लेकिन वहाँ पर तो मौजूद होती है केवल लुओ ली, और वो जैसे ही एक रॉयल एंट्री मारती है शू लिंगर के सामने, तो उससे कहती है कि अब आखिर तुम कौन हो। जैसे कि लुओ ली कहती है कि पहले तो तुम बताओ कि आखिर तुम कौन हो, कि अभी मूचेन यहाँ पर नहीं है, अगर तुम्हें कोई काम है तो तुम मुझसे कह सकती हो। जो बात सुनते ही शू लिंगर कहती है कि तुम जो भी हो मेरे रास्ते से हट जाओ। यहाँ तक कि उसने तो गुस्से के साथ में अपने रेड विप से अटैक भी कर दिया था लुओ ली के ऊपर, लेकिन अब लुओ ली कोई कमजोर कैरेक्टर तो है नहीं जो कि इतनी आसानी के साथ में हार मान जाए, इसलिए वो तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को निकाल कर एक जैसे ही स्लाइसिंग अटैक करती है शू लिंगर के ऊपर। तो शू लिंगर तुरंत ही हमला करने से रुक जाती है, कहने लगती है कि जितनी पावर के साथ में उसने ये अटैक किया था, इसकी वजह से ये कोई छोटी मोटी कैरेक्टर तो नहीं हो सकती, और वो तुरंत ही उसको पहचान जाती है कि ये तो असल में है लुओ ली। लुओ ली जब तक इसके बारे में सोच ही रही थी कि फिर तभी वहां पर आ जाता है मूचेन, जो कि अपना कल्टीवेशन पूरा करने के बाद मैं वापस आ चुका था। मूचेन कहता है कि देखो अब मैं वापस आ चुका हूँ, जिसको देखकर किंग लिंग और लुओ ली दोनों ही काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी लुओ ली उससे कहती है कि यानी कि अब तो तुम पहुंच चुके हो हेवन लेवल के फ्यूजन में, जिससे कि फिर वो तुरंत ही उसको अपने हेवन लेवल के फ्यूजन के फर्स्ट स्टेज की पावर को दिखाता है। जो चीज देखकर लुओ ली कहती है कि बहुत ही अच्छे, तुमने तो बहुत ही कमाल का काम कर दिया, लेकिन मुझे ये बताओ कि कहीं शू लिंगर ने तुम्हारे लिए कोई मुसीबत खड़ी तो नहीं की। जो बात सुनकर मूचेन कहता है कि हाँ वो मेरे पास में आई तो थी, और हम दोनों की मुलाकात तो फाइट के साथ में ही शुरू हुई थी, लेकिन फिर एक ऐसा भी मोमेंट आया कि हम लोगों ने एक ही टीम में मिलकर काम किया, जैसे कि अब वो मेरी एक काफी अच्छी दोस्त भी बन चुकी है। जो बात सुनकर लुओ ली कहती है कि हाँ वो लड़की थोड़ी सी अजीब तो है और गुस्सैल भी, लेकिन मैं ये बात जानती हूँ कि उसके कोई भी बुरे इरादे नहीं थे। जो बात सुनकर मूचेन कहता है कि क्या वो यहाँ पर भी आई थी मुझसे मिलने के लिए, लेकिन चलो छोड़ो क्योंकि उसका मामला तो सॉर्ट आउट हो चुका है। इसके बाद फिर उसको दिखाता है स्पिरिचुअल टाइड में से प्राप्त किए गए स्पिरिचुअल लोटस के सीड को, जो कि काफी ज्यादा प्रीशियस ट्रीजर होता है। किंगलिंग कहती है कि अरे मूचेन ये तुम्हें कहाँ से मिल गया, कि मैंने सुना है कि ये स्पिरिचुअल लोटस के सीड तो काफी ज्यादा रेयर होते हैं। साथ ही साथ इसके बारे में मैंने स्पिरिचुअल हॉल में भी पता किया था कि अगर तुम इसको वहां पर जमा कर दोगे तो तुम्हें इसके बदले तुम्हें पूरे 2 लाख स्पिरिट वैल्यू मिलेगी, यानी कि ये ट्रीजर काफी ज्यादा प्रीशियस और रेयर भी है। इसलिए वो मूचेन की तारीफ करते हुए कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने तो इतने कम समय में कुछ ज्यादा ही तरक्की कर ली, और तुमने पूरा फायदा उठाया उस लेवल 6 की स्पिरिट कलेक्टिंग फॉर्मेशन का। लेकिन मूचेन ये 2 लाख स्पिरिट वैल्यू की कीमत वाले शीट को दे देता है लुओ ली को, ताकि वो भी उसको दे सके। और ये नजारा देखकर किंगलिंग कहती है कि अरे ये दोनों तो दोबारा से शुरू हो गए। साथ ही तभी वो मूचेन को भी खुशखबरी देती है, ये जो लुओ ली है वो असल में आ चुकी है हेवनली रैंकिंग की 83rd प्लेस पर। मूचेन कहता है कि लेकिन अभी तक तो तुमने हेवनली रैंकिंग को चैलेंज भी नहीं किया था, फिर तुम इस लेवल पर कैसे आ गई हो, और तुम्हारा नाम दर्ज हुआ भी तो सीधा हेवनली रैंकिंग के अंदर। जिससे कि फिर लुओ ली उससे कहने लगती है कि मुझे किसी को अपनी पावर्स के बारे में बताना था, जिससे कि फिर मुझे मजबूरी में आकर उसके साथ में फाइट करनी पड़ी। किंगलिंग कहती है कि वो खुद को काफी ज्यादा ताकतवर समझ रहा था, लेकिन किसे पता था कि वो लुओ ली के चंद मूव्स को भी नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि लुओ ली ने उसे अपने केवल छोटे मोटे हमलों से ही हरा दिया, और उसके हारने की वजह से लुओ ली को उसके जगह की हेवनली रैंकिंग में जगह मिल गई। मूचेन कहने लगता है कि यानी कि अब लुओ ली आ चुकी है टॉप 100 प्लेयर्स की लिस्ट में, जो कि रैंक करते हैं हेवनली रैंकिंग में, जिससे कि मूचेन उसकी ताकत के बारे में अंदाजा लगाता है कि उसे कुछ नहीं तो अब हेवन लेवल के फ्यूजन के लेट स्टेज में तो होना ही चाहिए। इसीलिए मूचेन उससे कहता है कि शुक्रिया, लेकिन अगर फ्यूचर में कोई भी कभी भी ऐसा मसला हो तो मुझे इसके बारे में बताना। जो नजारा देखकर किंगलिंग कहते हैं कि चलो मैं यहाँ से जा रही हूँ, क्या ही फायदा मैं तुम दोनों ही कबाब्स के बीच में हड्डी बनूं। जिसके बाद फिर वो यहाँ से उन दोनों को ही छोड़कर चली जाती है, और फिर हम लोग रात के वक्त में मूचेन को कल्टीवेशन करता हुआ देख पाते हैं, और वो यहाँ पर सोच रहा होता है लुओ ली के बारे में। वो कहता है कि बहुत ही जल्द मैं उन सभी के सभी बोझों को उतार दूंगा जो कि तुम्हारे ऊपर है। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आखिर वो बोझ कैसे हैं और कौन तुम्हें वो बोझ दे रहा है, मैं किसी भी हाल में तुम्हारे काबिल बन के दिखाऊंगा, और तुम्हारे सेक्ट को भी प्रोटेक्ट करने में मदद भी करूंगा। लुओ ली देखती है कि मूचेन यहाँ पर अपना कल्टीवेशन करने वाला है, इसीलिए फिर वो भी यहाँ से आराम करने के लिए चली जाती है। इसके तुरंत ही बाद फिर सबसे पहले मूचेन उस लोटस सीड को कंज्यूम कर लिया था, इसकी रिफाइनिंग की प्रोसेस भी तुरंत ही शुरू हो जाती है। इसके लिए मूचेन पहुंच चुका होता है अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर, और वो इस चीज को फील कर पा रहा था कि वाकई में स्पिरिचुअल लोटस का सीड बहुत ही अमेजिंग है,
क्योंकि उसे इसका फायदा तुरंत ही देखने को मिल जाता है। वो कहने लगता है कि मेरी बॉडी के अंदर जो स्पिरिचुअल एनर्जी हेवन लेवल के फ्यूजन में आने की वजह से इधर उधर भाग रही थी, अब वो एकदम से और पूरी तरीके से स्टेबलाइज हो जाती है। जैसे ही जू यूको को इसके बारे में पता चलता है, वो कहने लगती है कि अब क्योंकि तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर स्टेबलाइज हो चुकी है, फिर मेरे ख्याल से तुम्हें कॉन्स्टेलेशन सूत्र ऑफ 4 गॉड्स को ट्राई करना चाहिए, क्योंकि उसको प्राप्त किए हुए अब तुम्हें काफी समय भी तो हो चुका है। साथ ही साथ अब तुम इतनी पावर को तो गेन कर ही चुके हो कि तुम आसानी के साथ में उसको प्रैक्टिस कर पाओ। जैसे कि मूचेन कहता है कि हाँ क्यों नहीं, तुमने ये मुझे बहुत ही अच्छा आइडिया दिया। वो कहने लगता है कि अब तो वैसे भी ली जुआनटोंग ने जो मुझे 2 महीने का समय दिया था वो भी अब खत्म होने पर आ चुका है। साथ ही साथ उसको इस बात का भी डर था कि अगर मूचेन किसी भी हाल में इस फाइट को जीत नहीं पाया तो फिर ली जुआनटोंग उस फाइट को जीत जाएगा और उसे मजबूरी में आकर हमेशा हमेशा के लिए लुओ ली को भी छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा करना मूचेन बिल्कुल भी नहीं चाहता, इसलिए वो कहता है कि मुझे किसी भी हाल में जल्द से जल्द ताकतवर बनना ही होगा। जिसके तुरंत ही बाद फिर यहाँ पर कॉन्स्टेलेशन सूत्र ऑफ 4 गॉड्स की पावर्स भी एक्टिवेट होने लगती हैं, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी 4 तरीके की स्पिरिचुअल पावर्स, जिनको असल में कहते हैं ब्लू ड्रैगन, व्हाइट टाइगर ड्रैगन, वर्मिलियन बर्ड और ब्लैक टर्टॉइस। और ये चारों ही स्पिरिट्स मिलकर बनाती हैं कॉन्स्टेलेशन सूत्र ऑफ 4 गॉड्स। हमें ये बताया जाता है कि अगर ये ताकतें एक साथ ही यूज की जाएं तो इन चारों ही स्पिरिट्स को मिलाकर इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ बन जाती है, इसकी वजह से धरती भी कांप उठेगी, बड़े से बड़ा योद्धा आपका मुकाबला भी नहीं कर पाएगा। जिससे कि फिर अब ये सारे के सारे स्पिरिट्स मूचेन के चारों तरफ घूमने लगते हैं, लेकिन उसे सबसे पहले इनमें से एक स्पिरिट को चूज करना पड़ेगा जिसको वो रिफाइन कर सके, क्योंकि एक साथ 4 स्पिरिट्स को रिफाइन कर पाना और उनको प्रैक्टिस कर पाना किसी के लिए भी पॉसिबल ही नहीं है। मूचेन कहने लगता है कि क्या सच में ये डिवाइन कैटेगरी की स्पिरिचुअल आर्ट इस तरीके की नजर आती है। इसके बाद फिर वो उनमें से एक स्पिरिट को बाहर आने के लिए कहता है, जहाँ पर वो उसके सामने कॉन्स्टेलेशन सूत्र ऑफ 4 गॉड्स में से बाहर निकल के आता है व्हाइट टाइगर ड्रैगन का डिवाइन सी। साथ ही मूचेन को ये भी पता चलता है कि वो जिस तरीके से चाहे इस व्हाइट टाइगर ड्रैगन को फॉर्म कर सकता है, क्योंकि ये पूरी तरीके से स्पिरिचुअल एनर्जी से बना हुआ है, इसलिए मूचेन जैसे चाहे उसको वैसे यूज भी कर पाएगा। लेकिन अब उस व्हाइट टाइगर ड्रैगन की स्पिरिट के सामने आ जाने के बाद भी बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा था, जैसे कि उस स्पिरिचुअल पावर के अंदर कोई स्पिरिट ही ना हो। इसलिए मूचेन भी ये सोच रहा था कि अब आकर उसको क्या करना चाहिए। इसके बारे में बताने के लिए फिर वहां पर आ जाते हैं जियो को, और वो कहने लगती है कि इस बात को मत भूलो मूचेन, ये जो कॉन्स्टेलेशन सूत्र ऑफ 4 गॉड्स है इसको असल में ढूंढने में मदद की थी तुम्हारी ब्लैक पेपर टेक्निक ने, इसीलिए मेरे ख्याल से केवल वही तुम्हारी मदद कर पाएगा। जिससे कि मूचेन को एक काफी अच्छा आइडिया भी आता है कि उसे ये कॉन्स्टेलेशन सूत्र ऑफ 4 गॉड्स को भेज देना चाहिए ब्लैक पेपर टेक्निक के पास में। वो जैसे ही उस स्क्रोल को भेज देता है ब्लैक पेपर टेक्निक के ऊपर, तो उसमें स्टार्टिंग में तो कोई भी रिएक्शन नहीं होता, लेकिन फिर तुरंत ही काफी ज्यादा एनर्जी निकल कर पूरी तरीके से घेर लेती है उसी स्क्रोल को। और अब साथ ही साथ उस ब्लैक पेपर टेक्निक ने अपने अंदर से निकाला होता है व्हाइट टाइगर ड्रैगन को, जो कि मूव भी कर रहा था और उसके पास में स्पिरिचुअल विंग्स भी होते हैं। उसके केवल दहाड़ने मात्र से हम लोग ये जान पाते हैं ये जो स्पिरिचुअल बीस्ट की एनर्जी और स्ट्रेंथ है वो वाकई में बहुत ही ज्यादा होगी। मुझे कहने लगता है कि मुझे इसमें और ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए, अगर मुझे इसके अंदर सफलता प्राप्त करनी है तो ब्लैक पेपर के साथ साथ मुझे अपनी भी पावर्स का उतना ही यूज करना होगा। तभी जियो को कहती है कि देखो ये व्हाइट टाइगर मेरे ख्याल से उन चारों ही स्पिरिट्स में सबसे ज्यादा ताकतवर होना चाहिए, इसीलिए ये तुमसे एक अलग ही जगह को मांगता है और ये उसको डिजर्व भी करता है, जिसको कल्टीवेट करते करते अब मूचेन को रात से सुबह भी हो चुकी थी। लेकिन आखिरकार मूचेन अब फाइनली उसको कल्टीवेट कर चुका होता है और अब व्हाइट टाइगर ड्रैगन मूचेन की बॉडी में से निकलकर अपनी पावर को दिखाता है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस धमाके के ऊपर चारों तरफ से हर किसी की नजर भी पड़ी होगी, जो चीज देखकर मूचेन खुद से ही यह कहने लगता है आखिरकार मैंने कॉन्स्टेलेशन सूत्र ऑफ 4 गॉड्स के एक स्पिरिट पर काबू पा ही लिया। वो कहने लगता है कि अब मैं समझ चुका हूँ कि आखिर इसको एक डिवाइन कैटेगरी की स्पिरिचुअल आर्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका पावर लेवल ही इसको डिवाइन लेवल का कहलवाता है। जहाँ पर फिर तभी मूचेन के पास में लुओ क्लब का एक बंदा आ जाता है। वो कहने लगता है कि मूचेन हमारे लुओ क्लब की फाइट हो गई है एक जूकिंग नाम की लड़की से, जो कि हमारे ही एरिया में आकर बहुत ही ज्यादा गड़बड़ कर रही है, यहाँ तक कि उसकी वजह से तो मूलिंग भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया। जो चीज सुनकर मूचेन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि चलो चलकर देखते हैं। लेकिन जैसे ही लुओली को थोड़ी सी आवाज आती है वो तुरंत ही बाहर आ जाती है। वो देखती है कि मूचेन यहाँ से बहुत ही तेजी के साथ में चला गया है, जरूर से कोई ना कोई बात तो होगी ही। इसके बाद फिर हम लोग अगले ही सीन में देखते हैं जूकिंग को, जो कि यह कह रही होती है कि मुझे जल्दी से बताओ कि मूचेन कहाँ पर है। जूकिंग के बारे में कुछ लोग जानते थे कि यह तो असल में जू हुआंग की छोटी बहन है, कि वही बंदा है जो कि हेवनली रैंकिंग के नंबर 5 पे आता है। लेकिन तभी वहाँ पर ईशु गुस्से के साथ में जूकिंग से ये कहती है कि हम तुमसे कितनी बार कह चुके हैं कि मूचेन यहाँ पर नहीं है, क्या तुम्हें एक बार की बात समझ में नहीं आती और आकर तुमने मूलिंग को क्यों मारा? तुम सच में एक बहुत ही बुरी पर्सन हो। लेकिन
ईशु की ये बात सुनकर जूकिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसीलिए वो ईशु के पास में आती है और उसको एक काफी जोरों का थप्पड़ भी लगा देती है, जिससे कि ईशु का गाल एकदम लाल हो चुका था। जूकिंग कहती है कि सुनो छोटी लड़की, अपने काम से काम रखा करो, बड़ों के मसलों के बीच में ना ही पड़ो तो ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। लुओ क्लब के कुछ बंदे कहने लगते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ईशु पर हाथ उठाने की, अब तो तुम सच में अपनी हद पार कर चुकी हो। इसीलिए वो लोग अब फाइट करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। जो चीज देखकर जूकिंग कहते हैं कि अच्छा अब तो मुझे और भी ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि जब मू चेन अपने सभी साथियों की बुरी हालत देखेगा तो उसका रिएक्शन देखने लायक होगा। इसीलिए फिर वो भी अपने बंदों को तैयार कर लेती है हमला कराने के लिए। ईशु कहती है कि देखो लुओ क्लब के साथ में टकराना तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा भारी पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे मू चेन और लुओली दोनों ही यहाँ पर आ गए फिर वो तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुम अपने यहाँ पर शक्ल भी नहीं दिखा पाओगी। जूकिंग कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम सभी लोगों को मुझे ही सबक सिखाना पड़ेगा। इसके तुरंत ही बाद उसने ईशु के ऊपर अपना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक भी कर दिया था, जहाँ पर तब ये आ जाता है मू चेन जिसने अपने साथियों को बचा लिया था, जिससे कि जूकिंग का कोई भी अटैक ईशु को टच तक नहीं होता। और मू चेन के यहाँ पर आते ही उसके सभी के सभी साथी काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। बंदा कहता है कि भाई मू चेन, इस लड़की को तुम्हें अच्छा सबक सिखाना होगा। साथ ही तभी ईशु भी ये कहती है कि मू चेन ये बहुत ही बुरी औरत है, क्योंकि आपके यहाँ पर आने से पहले इसने मुझे एक बहुत ही जोरों का थप्पड़ भी मारा था। लेकिन फिर तभी जूकिंग कहने लगती है कि मू चेन अच्छा हुआ जो कि तुम यहाँ पर आ गए, देखो मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मुझसे पंगा लेना तुम्हें बहुत ही ज्यादा भारी पड़ेगा। लेकिन मू चेन उससे कहता है कि मुझे बताओ कि क्या तुमने सच में ईशु को थप्पड़ मारा। जूकिंग कहती है कि हाँ मारा तो क्या हुआ, तुम आकर मेरा क्या ही कर लोगे। वैसे भी ये छोटी लड़की बहुत ही ज्यादा बदतमीज है, मेरे सामने ऊंची आवाज में बात कर रही थी, इसीलिए मुझे तो इसे सबक सिखाना ही था। वो तो शुक्र मनाओ कि मैंने उसे अभी केवल एक थप्पड़ ही लगाया है। मू चेन कहता है कि शुक्र तो तुम्हें मनाना चाहिए कि तुम मुझे यहाँ पर मिली हो, अगर तुमने ये काम स्पिरिचुअल लैंड के अंदर किया होता तो तुम्हारे साथियों को यहाँ से तुम्हारी लाश ले जानी पड़ती। जूकिंग कहती है कि क्या तुम अपने आप को बहुत ही बड़ा 30 मार कहाँ समझते हो जो कि मेरे सामने इतनी बड़ी बात कर रहे हो। लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होती है लुओ ली की और वो एक बहुत ही जोरों का थप्पड़ लगा देती है जूकिंग को, जिससे कि मैदान में तो सन्नाटा सा ही छा गया था। इसके बाद की अमेजिंग स्टोरी अब हमें नेक्स्ट पार्ट के अंदर दिखाई जाएगी।